आपका भरोसा सिर्फ प्रादेशिक जन समाचार। जब छात्र बोला है, छात्रों के सम्मान में। प्रादेशिक जनसमाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नयन टवली। आज एबीवीपी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम किया गया। आइए हम एबीवीपी के नगर मंत्री वैभव से बात करते हैं कि क्या विषय था और उनने क्या मांगे रखी। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार। वैभव जी, आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम आप लोगों के द्वारा किया गया, तो क्या मांगे आप लोगों ने रखी? नगर की बहुत सारी कॉलेज की मान लो, उसके अलावा पिटोल की एक समस्या थी। सबसे पहले तो छात्रवृत्ति आवास, जिसके ऊपर यहाँ का जनजाति छात्र बहुत ही निर्भर रहता है। वो पहले हायर एजुकेशन से आती थी, लेकिन अभी उसको एमपी टास्क पोर्टल से जोड़ करके कर दिया गया। उसमें एसी कार्यालय से भी उसका अप्रूवल होता है, तो जो कि कॉलेज से अप्रूवल हो जाता है, बाकी एसी कार्यालय जाके अटक जाता है। जो एसी कार्यालय से काम नहीं होता है वो कॉलेज में ही अटक जाता है। तो एसी कार्यालय और कॉलेज में जो भी छात्रों को दौड़ाने का काम कॉलेज द्वारा भी और एसी कार्यालय में जो भी बैठता है उनके द्वारा भी किया जाता है। तो हमारी ये मांग थी कि सबसे पहले जो छात्रवृत्ति आवास का पोर्टल है वो एमपी टास्क से हटा करके सीधा हायर एजुकेशन से जोड़ा जाए। दूसरा, खेल सामग्री घोटाला पिछले दिनों झाबुआ जिले में बहुत हुआ था, बहुत बड़ा मामला था। उसमें टोटल जिले का बजट था 1,41,00,000 रुपये। जैसे ये बजट सामने आया, बड़े अधिकारियों पर दबाव बना करके, बड़े राजनेताओं द्वारा दबाव बना करके उस पर पूरे योजनाबद्ध तरीके से सप्लायर को सेट किया गया। उसमें सप्लायर द्वारा ज़बरदस्ती सामग्री स्कूलों में पहुंचाई गई। सभी बीआरसीओ ने जन शिक्षकों को निर्देश दिए कि भैया सामग्री तुमको लेनी है। और जब सामग्री खोली गई तो उसमें जो 5,000 की सामग्री जिस प्राथमिक में आनी थी वो सामग्री 700 रुपये की भी नहीं थी, और जिसमें माध्यमिक में 10,000 रुपये की सामग्री आनी थी वो सामग्री मुश्किल से 2,000 रुपये की होगी। तो ऐसे करके बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसमें सभी डीई और डीपीसी दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें और भी अधिकारी का हाथ है। तो इसमें हमारी यही मांग है कि जो भी अधिकारी का इसमें हाथ हो, जो भी इसमें लिप्त हो, उस पर एफआईआर हो। सिर्फ अभी तक निलंबन के नाम पे सिर्फ 9 जन शिक्षक और 2 बीआरसी सिर्फ इनका निलंबित हुआ है, बाकी सब बचे हुए हैं। इनको कहने का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, जो भी राजनीतिक संरक्षण भी जिसका प्राप्त हो उनका भी नाम सार्वजनिक हो, और जिन पर भी अभी तक एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई नहीं, उन सब पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। एक छात्रावास को लेकर आप लोगों ने एक समस्या उठाई है, वो छात्रावास का क्या मामला है? पिटोल में कन्या परिसर छात्रावास है, 300 सीटर छात्रावास है। उसकी जो अधीक्षिका है नीतू कटारा, वहाँ पर उनको लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पे हॉस्टल में कुछ भी ढंग से सामान नहीं है, यहाँ तक कि लाइट तक नहीं है। और अगर कुछ भी छात्रा है जैसे तैसे डर के भी अगर उनसे कुछ बात करती है तो उनके द्वारा ऐसे गरम सरिया करके और चेटाने की और ऐसे गाली गलौज करके और ऐसे धमकी दी जाती है। उसके अलावा वहाँ पे अगर खाने में देखा जाए तो चावल में कंकड़ आते हैं, दाल में देखा जाए तो दाल के नाम पर सिर्फ वहाँ पर पानी मिलता है। और ये जाकर हमको भी ये पता चला तो हम भी वहाँ पर गए, हमने भी वहाँ पर देखा तो हमारे को भी यही, हमने वहाँ भोजन भी करके आए। बाकी हमारे खुद के भोजन में ही चावल में कंकड़ आ गया। तो छात्राओं के साथ यहाँ पर क्या व्यवहार होता होगा ये आप अच्छे समझ सकते हैं। तो उनको निलंबित करके उन पर भी एफआईआर होने का काम ये हो, ये हमारी मांग थी। ये एससी साहब और एसडीएम साहब को आपने आवेदन दिया आप लोगों का, तो कितने दिनों का बोला उन्होंने कार्रवाई के लिए? अभी तक पुलिस प्रशासन पर जो दी गई है कि पुलिस प्रशासन खेल सामग्री में अब वो करेगी कार्रवाई, उसमें अभी तक डीपीसी का बयान पुलिस प्रशासन दर्ज नहीं कराई पाई है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवाल खड़ा करता है कि भैया 2 महीने हो गए तो तुमसे अभी तक डीपीसी का बयान नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी तक हमको 3 दिन का पुलिस प्रशासन द्वारा और जो भी शासन है एसी सर और एसडीएम सर द्वारा 3 दिन का समय बोला गया है। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो इससे ही बड़ा चक्का जाम, इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। और जैसे ही प्रभारी मंत्री आएंगे उनके सामने भी उनका विरोध प्रदर्शन और ये मामला विद्यार्थी परिषद करेगा। धन्यवाद।